हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दिल्ली 85% स्टेट कोटा के जो फॉर्म्स हैं वो अब स्टार्ट हो रहे हैं फाइनली। एंड बहुत सारे बच्चे थे जो कि वरिड थे अबाउट आईपीओ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इनके फॉर्म ऑलरेडी फरवरी में निकल जाते हैं, उसके बाद दोबारा निकलते हैं और यूजुअली टाइमली निकल जाते हैं हर साल, लेकिन इस साल काफ़ी डिले हो गया है। तो आपका फाइनली एक नोटिफिकेशन आ गई है रिगार्डिंग दिल्ली स्टेट कोटा के रिगार्डिंग आपकी फाइनली नोटिफिकेशन आ गई। मैं आपको बता देती हूँ। सो बेसिकली आईपीओ के थ्रू कुछ कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपका वीएमएमसी आता है, आपका आरएमएल आता है। ये दो जो कॉलेजेस हैं, इनकी चाहे 15% काउंसलिंग हो, चाहे 85% काउंसलिंग हो, सारी काउंसलिंग किसके थ्रू होती है? एमसीसी के थ्रू ही होती है। बट अगर हम लोग बात करते हैं ये आपका एनडीएमसी की या फिर डॉक्टर बाबा साहेब की, तो यहां पर इन दोनों कॉलेजेस की 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग आपका आईपीयू खुद कराता है। ठीक है। एंड कितनी सीट्स हैं? टोटल 60 सीट्स आपकी एनडीएमसी में है और 125 सीट डॉक्टर बाबा साहेब की आपका इसकी काउंसलिंग कराता है। कौन कराता है? आपका आईपीयू ही रजिस्टर कराता है। बाकी 15% सीट्स आपकी एमसीसी से होती है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कौन ऑप्ट कर सकता है? वही जिसने 11th और 12th अपना दिल्ली से किया हो, वही आपका इन कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर सकता है। इसके अलावा वी हैव वन मोर कॉलेज विच इज एसीएमएस, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये बेसिकली सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉलेज है। इसकी 100% सीट्स की काउंसलिंग आपका आईपीयू ही कंडक्ट कराता है। एमसीसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाली कैटेगरी में आ जाता है। ईएसआईसी जो आपका लास्ट ईयर ही खुला था बेटा जी, इसकी जो काउंसलिंग है 100% सीट्स की काउंसलिंग आपका ऑल इंडिया कोटा से एमसीसी से ही होती है। लेकिन आपको अब क्या करना है? आपको ये भी करना है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट देयर विल बी नो चेंज इन द कैटेगरी स्पेसिफाइड व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म फॉर नीट यूजी 2026 एडमिशन। कोई कैटेगरी चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा। आपने जो नीट यूजी में अपनी कैटेगरी डाली है वही कैटेगरी आपकी अभी लगने वाली है। ठीक है। एडमिशन आपका नीट यूजी के ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होंगे। और शेड्यूल की बात कर दूं तो आप रजिस्ट्रेशन 19 तारीख शाम को 4 बजे से स्टार्ट करके और 21 तारीख रात को 12 बजे तक रजिस्टर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 2500 है। एंड इसकी चॉइस फिलिंग फॉर दीज 2 और 3 कॉलेजेस आप जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी 19 से 21 तारीख तक का टाइम आपको दिया गया है। ठीक है। नोट इट इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल दैट फॉर दी सीट्स ऑफ स्टेट कोटा कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड 10+2 यानी कि 11th एंड 12th क्लासेस इन दी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ दिल्ली, वही एलिजिबल होंगे फॉर 85% कोटा। The date of declaration of result of round 1 and detailed procedure to be followed after the declaration of round 1 result, ये आपको पता चल जाएगा। एंड चॉइस फिलिंग इज कंपलसरी। अगर आपको सीट अलॉटमेंट करानी है तो चॉइस फिलिंग जरूरी है। आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो काम नहीं बन पाएगा आपका, आपको फिर नहीं कोई भी कॉलेज अलॉट होगा। आफ्टर एनरोलमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग, फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग कैंडिडेट हैज टू फिल चॉइसेस फॉर हिज अलॉटमेंट। ठीक है। और आप सारे जितनी मर्जी चॉइसेस है आप उतने भर सकते हो। वैसे आईपीयू में आपको ज्यादा चॉइसेस आती नहीं है, 2-3 चॉइसेस दिखेगी तो वो आप भर सकते हो। एक बार आपने जब चॉइसेस भर ली है, अगर आपने क्या कहते हैं वही चॉइसेस के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कॉलेज नहीं भरा है तो आईपी बोलेगा यार अच्छी रैंक है मैं दे देता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको सारे कॉलेजेस भरने हैं। सारे 3 कॉलेजेस हैं, प्लीज सारे अच्छे से भरिए। ठीक है। कैंडिडेट्स हाउएवर विल बी गिवन टू आपको choices को edit, modified, add, delete preferences after the allotment of seat in round 1 for the subsequent round of counseling वाला चांस दिया जाएगा। राउंड 1 के बाद अपनी चॉइसेस में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। ठीक है। एंड बहुत क्लियरली बोला गया है, अगर आप जब जो भी चॉइस फिलिंग कर रहे हो उसका डाउनलोडेड पीडीएफ अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि इट वुड बी वेरी नेसेसरी। तो फाइनली आपका वेट इज ओवर। आप लोगों का ये जो पीडीएफ है आपको हमारे अड्डा नीट काउंसलिंग वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड अब फाइनली दिल्ली स्टेट कोटा 85% कोटा वाले बच्चों को राहत मिल गई होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। क्योंकि जब मैं भी अपनी काउंसलिंग करा रही थी मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे पापा आर्मी में है तो एसीएमएस के थ्रू मुझे जाना था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था अलग से फॉर्म भरा जाता है उनका। तो आपको ये पीडीएफ अड्डा नीट
काउंसलिंग के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 19 तारीख से आपका शुरू है रजिस्ट्रेशन, 21 तारीख तक आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती, बहुत क्लियरली बोल दिया गया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिए, और अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा क्या कहते हैं रिजल्ट आया, मॉक अलॉटमेंट आई है कर्नाटका के, एंड 35,000 एक बच्चे की रैंक थी, कश्मीरी माइग्रेंट, उसको सेकंड टॉप कॉलेज ऑफ कर्नाटका बैंगलोर मिला है, जबकि उससे कम रैंक वाले को नीचे का कॉलेज मिला है। तो प्रेफरेंस लिस्ट काफी मैटर करती है, ये बस मैं आपको बताना चाहती हूँ। एंड दिस इज दी नंबर जिस पे आपको कॉल करना है बैच लेने के लिए। अगर आप मेरा बैच लेना चाहते हो तो आप लिंक के थ्रू भी कोड ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड ZBBS, ठीक है बेटा जी। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं, इस चैनल पर बस एक्टिव रहिए।